Subscribe now and press the bell icon. लोगों को कोई ऐसा पंजाब में ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं मिला जो कहे कि भूख की वजह से वो आदमी परेशान था या वो आदमी मर गया। मोदी जी ने पंजाब की कोई मदद नहीं करी हमारी, उन्होंने जो हमारा बनता टैक्स था वो भी नहीं दिया। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं नेता अपना वेब चैनल। मैं हूं आपका अपना संदीप वर्मा। आज खास मुलाकात में हमारे साथ हैं राणा गुरमीत सिंह सोढी, जो कि किसी पहचान के मोहताज नहीं है। राजनीति का अगर नाम लें तो राणा जी काफ़ी लंबे समय से राजनीति में सक्रिय हैं और आज पंजाब सरकार के अंदर एक बहुत बड़ा ओहदा रखते हैं और खेल मंत्री भी हैं और NRI अफेयर्स मिनिस्टर भी हैं। नमस्कार राणा जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद वर्मा जी। सर, अगर बात करें जैसे कि 3 साल का कार्यकाल लगभग हो चुका है पंजाब सरकार को, तो क्या क्या उपलब्धियां रही पंजाब सरकार की? देखिए, हमारी उपलब्धियां बहुत हैं। अगर बात ये करें कि उपलब्धियां क्या हैं तो मेरा ख्याल अनगिनत हैं। पहली बात कि हमने जो ड्रग्स पे काबू डाला, जो आम बिकती थी, गली गली में बिकती थी, गांव गांव में बिकती थी, वो सब बंद हो गई। आज ड्रग अगर ढूंढने को निकले तो मेरा ख्याल उसको पहले अपनी जेब देखनी पड़ेगी। महंगी इसलिए हुई है क्योंकि सरकार ने काबू डाला। जब चीज़ मार्केट में नहीं आएगी तो फिर उसकी कीमत भी बढ़ जाती है। तो उसका ये मतलब होता है कि अब बाज़ार में इसकी कमी होती जा रही है, और कमी इसलिए हुई है क्योंकि सरकार ने काबू कर लिया। जो बच्चे थे हमारे, हमने 10 लाख से ऊपर उनको नौकरियों, प्राइवेट और सरकारी अदारे में उनको नौकरियां पे लगाया। जॉब मेले हुए। इसी ढंग से हमने जो भी किसान की फसल आई वो टाइम से उठाई गई, उसका भुगतान जो है वो सही समय हुआ। और सबसे मुश्किल जो बात हुई कि कोविड का समय चल रहा था मार्च के महीने से 2020 में, और कोई नहीं ये सोच सकता था, ऑपोजिशन पार्टीज भी बुखलाई हुई थी और वो ये सोच रहे थे कि कांग्रेस पार्टी इसमें फेल हो जाएगी। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी जो दूरंदेश हैं, उन्होंने सबसे पहले तो कर्फ्यू लगाया। यहाँ पे कर्फ्यू लगा के इसको कंट्रोल किया। सबसे पहली स्टेट में उन्होंने कर्फ्यू डिक्लेयर किया। और ऐसे जो डिसीजन होते हैं कठोर होते हैं, लेकिन जनता के हित में जो डिसीजन लिया जाए तो उसकी अप्रिसिएशन होती है। तो जब कर्फ्यू लग गया तो लोगों ने भी समझा कि ये मसला सीरियस है। उससे हमारी आज बचत हुई। आप बाकी स्टेट्स का हाल देखिए। आप देखिए उधर महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, दिल्ली में क्या हो रहा है, यूपी में क्या हो रहा है, गुजरात में क्या हो रहा है, आंध्रा में क्या हो रहा है, साउथ सारा ऐसा है। और हमें तो ज़्यादा फिक्र था क्योंकि हमारे तो बाहर से लोग बहुत रहते हैं। हमारे 10 मिलियन तो लोग हमारे जो हैं वो बाहर रहते हैं, पंजाबी। तो उनका आना जाना भी है। ये नहीं है कि वो कोई बीमारी साथ लेके आए, लेकिन वो जिन मुल्कों में रहते हैं वहाँ तो बीमारी बहुत ज़्यादा फैल चुकी थी। तो इसको भी कंट्रोल किया। जो लोग गरीब थे उनको घर पे बैठे खाना पहुँचाया। उनके घर पे 20-20 दिन का राशन डाला। ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और फिर सबसे बड़ी बात कि किसान की फिर जो गेहूं की फसल थी उसको उठाया, टाइम से उठाया और भुगतान किया। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो प्रेजेंट गवर्नमेंट के क्रेडिट में जाती हैं। और आने वाले समय में भी जो अब हमने डेवलपमेंट शुरू करी हैं, गांव-गांव में चेक बांटे जा रहे हैं। बहुत सा पैसा आ रहा है जिसमें ये कुछ कोविड की वजह से, देखो नुकसान तो दुनिया में हर स्टेट को हुआ है, पंजाब को भी हुआ है, लेकिन सेंटर पे अफसोस है कि उन्होंने हमारी मदद नहीं की। मोदी जी को चाहिए था कि पंजाब एक ऐसी स्टेट है
जहां पंजाबियों ने आगे बढ़ के हमेशा हर एक चीज़ में हिस्सा लिया, चाहे वो हमारी जो अपने नेबरिंग जो मुल्क हैं उनसे हमारा झगड़ा हो, पाकिस्तान की लड़ाइयाँ हों, टेररिज्म की बात करें, या आज के दिन कोविड भी एक बहुत बड़ी लड़ाई है, वार है। ये जो वार है, वायरस की वार चल रही है, इसमें भी पंजाबियों ने बहुत बड़ा काम किया। चाहे वो अमेरिका बैठे हैं, इंग्लैंड में बैठे हैं, ऑस्ट्रेलिया में बैठे हैं, लाखों आदमियों को खाना पहुंचाया। हर गुरुद्वारे में, हर गांव में लोगों को कोई ऐसा पंजाब में ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं मिला जो कहे कि भूख की वजह से वो आदमी परेशान था या वो आदमी मर गया। तो ऐसा काम है, पंजाबी जो हमारे वीर हैं, जो भाई हैं, बड़ी दलेरी से उन्होंने ये अपनी जान की परवाह ना करते हुए, हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग, लेकिन बहुत ध्यान रखने के बाद भी ऐसे कामों में थोड़ी बहुत ही अनगहली हो जाती है, तो उस लापरवाही को नज़रअंदाज करते हुए हमारे लोगों ने लोगों की सेवा करी। लेकिन मोदी जी ने पंजाब की कोई मदद नहीं करी हमारी। उन्होंने जो हमारा बनता टैक्स था वो भी नहीं दिया। तो आज मैं उनसे भी अपील करना चाहता हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट से कि जो हमारा पैसा बनता है वो हमें दें, क्योंकि हमने आगे लोगों से डेवलपमेंट के जो वायदे किए हैं वो पूरे करने हैं। और हमने हाईएस्ट ग्रोथ जो हमारी है वो गेहूं की वो इस टाइम यील्ड लेके पंजाब में हुई, और अभी 3 महीने के बाद हमारा जो धान है वो आ जाएगा। तो ऐसे बहुत से काम हैं जो पंजाब सरकार ने और कैप्टन सरकार ने किए हैं। तो राणा जी, अगर बात करें, जैसा कि आपने बताया, एनआरआई काफ़ी ज़्यादा, जो पंजाब एक ऐसा स्टेट है पूरे इंडिया का जहां पर सबसे ज़्यादा एनआरआई बेल्ट हम कह सकते हैं। तो जो एनआरआई लौटे थे विदेशों से, उनको जो ट्रेस आउट का दिक्कत आ रही थी, क्या वो ट्रेस आउट हो चुके हैं पंजाब के अंदर? देखो, ट्रेस आउट तो हुए हैं, वॉलंटियरली भी लोगों ने, उन्होंने सब आगे आके अपने आप को रजिस्टर करवाया है, लेकिन उनका घर है, वो यहाँ रहेंगे, दे आर मोस्ट वेलकम। हम उनके बचाव के लिए सब कुछ कर रहे हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है कि वो ट्रेस यहाँ से गायब थोड़ा हो जाएंगे। हाँ। और अगर सर बात करें, आज एक मध्यम वर्ग, जो गरीब परिवार हम कह सकते हैं, जो छोटे दुकानदार हैं, जो छोटे कारोबारी हैं, उनको आज काफ़ी समस्याओं का, क्योंकि पंजाब के अंदर काफ़ी लंबे समय से, आज 90 दिन हो गए हैं, पहले कर्फ्यू रहा, अभी भी लॉकडाउन चल रहा है, तो कारोबारियों के लिए पंजाब सरकार ने कोई कदम उठाए हैं? देखो, हमने सोशल डिस्टेंसिंग और जो कोविड-19 का प्रोटोकॉल है उसको नज़र में रखते हुए हमने दुकानें खोलने का ऑर्डर दे दिया है, हमने होटल्स खोलने का ऑर्डर दे दिया है, हमने जो एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं, ट्रांसपोर्टेशन है, उसमें सब में छूट दी है। और लोगों के जो हमारी फैक्ट्रीज़ हैं वो शुरुआत हो गई हैं, अभी वो 60% प्रोडक्शन पे चल रही हैं। जो हमारी माइग्रेंट लेबर थी, हमने उनका भी ध्यान रखा, उनको पंजाब सरकार ने अपने पल्ले से पैसे लगा के उनके घर पहुंचाया। और जो नहीं जाना चाहते थे, लोगों ने आखिर में ये कहना कर दिया कि हम वापस नहीं जाएंगे, यहीं रह के काम करेंगे, क्योंकि पंजाब में उन्हें ज़्यादा वेतन मिलता है, ज़्यादा सैलरी मिलती है। तो उन्होंने ये मुनासिब समझा कि हम पंजाब में ही रह के अपने परिवारों की परवरिश करें। तो अगर कोई बात करें, ग्रांट दी गई है दुकानदारों को, छोटे, जिनकी 3 महीनों से दुकानें बंद पड़ी थी, जो आज रोटी से भी तंग है, या कोई लोन वगैरह या कोई ऐसी फैसिलिटी? ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने पहले कहा है, कोई पंजाबी, हमारी इकॉनमी में फ़र्क तो सारे हिंदुस्तान में, सारी दुनिया में पड़ा है, लेकिन ऐसा कोई नहीं है पंजाबी दुकानदार या कोई ऐसा सन्नतकार जो कहे कि मेरा जो बंद हो गया काम और अब मैं ताला लगा के घर जा रहा हूँ। ऐसी नौबत नहीं आएगी। सरकार जो बनती छूट होगी वो सबकी मदद करेंगे। और अगर बात करें गुरुवर सहाय के लिए, आपने क्या कदम उठाए हैं एज ए खेल मंत्री और एज ए एनआरआई मंत्रालय आपके पास है गुरुवर सहाय के लिए? हमने 25,000 परिवार के घरों में राशन पहुंचाया है। 25,000 परिवारों में, आदमियों में नहीं, परिवारों में। तो एक तो हमने वो किया है। दूसरा, हमने जो अपने
जो गवर्नमेंट की तरफ से या मेडिकली जो उन्हें हदायतें दी थी, वो हमने लोगों के बीच में जाके बात करी, चर्चा करी, लोग उसमें समझ रहे हैं। हमने जो क्राइम रेट जो बढ़ रहा था एक टाइम पे, और हमने ये भी लोगों की सिक्योरिटी के लिए हमने प्रोटेक्शन करी कि इस दरमियान जबकि बंद है, किसी की दुकान, किसी के मकान, किसी के बिज़नेस का कोई ऐसा नुकसान ना हो, वो प्रोटेक्शन भी हमने वहाँ दी। तो ये सभी बातें हैं। हमारी पुलिस फोर्स ने बहुत अच्छा काम किया, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने और मेडिकल स्टाफ ने बहुत ही अच्छा और दिल से काम किया। सर, एक और अहम मुद्दा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आरोग्य सेतु नाम की एक ऐप लॉन्च की है। हमने धरातल पर ज़मीनी स्तर पर उसकी सर्वे भी किया और लोगों तक हमने पूछा, लेकिन मोस्टली लोगों ने ये जवाब दिया कि सेतु, आरोग्य सेतु ऐप के बारे में हमें पता तो है लेकिन हमने इंस्टॉल नहीं कर रखी। तो उसका क्या फ़ायदा हुआ? वो एक जुमला बन के रह गया सर। जुमला देखिए ये तो मोदी साहब बताएंगे, क्योंकि वो बहुत से जुमले घड़ते हैं, लेकिन उसमें एक ये है कि कुछ हेल्थ के बारे बात हुई है, तो एक दफ़ा उसको डाउनलोड करने में कोई हर्ज नहीं। उसमें अगर फ़ायदा है तो उसको रखें, नहीं तो उतार दें। तो ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसे काम तो सरकार करती भी है। और मेरा प्रश्न ये था कि उसका प्रमोशन नहीं हुआ, लोगों को पता नहीं आरोग्य सेतु क्या है। ये प्रमोशन तो सेंट्रल गवर्नमेंट, ये जो मोदी साहब की थी ना, ये सोच उनको करनी चाहिए थी। उसका पहले देखना चाहिए था कि इसका क्या फ़ायदे होंगे, लोग क्यों इसको डाउनलोड करें, क्यों देखें इसको, क्योंकि लोगों के पास वक्त नहीं है। बहुत सी ऐप्स हैं, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का फ़र्ज़ बनता था पहले लोगों को एजुकेट करते। बहुत बहुत धन्यवाद राणा साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। Subscribe now and press the bell icon.